सो कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइक S3 क्या होता है, हमको S3 क्यों यूज़ करना चाहिए और S3 के बेनिफिट्स क्या है, और भी चीज़ देखी लाइक हाउ यू कैन क्रिएट अ बकेट यूज S3। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने बात की थी लाइक व्हाट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस। तो हमने देखा था कि जो भी हम यूआरएल देते हुए, जैसे कि अभी अगर मैं जाऊँगा इस वाले पे, ओके, तो अभी के लिए इस पर तो मैंने पब्लिक पब्लिक एक्सेस देख के रखा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसमें आता है, इसमें आप इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी के लिए लिख के रखा था, तो सेव कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैंने क्या किया था कि जस्ट चेक करने के लिए कि क्या मेरे इस पर पब्लिक एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने ये चीज़ें ऐड की थी, पर मैं अभी इसको जस्ट रिवर्ट बैक कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि लाइक आपको हम इस वीडियो में देखने क्या वाला है। तो जैसे कि मैंने बात किया था कि V1 करके है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, तो क्या मैं इस यूज को एक्सेस कर पा रहा हूँ? जी कर पा रहा हूँ। ओके, अब अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप कंसिडर करो कि आपने आपका जो यूज़र का डेटा था वो सेव किया बैकएंड साइड, अब सर्वर साइड को आप भेज रहे हो। ओके, तो जो क्लाइंट है उसको तो आप यूज़र को इमेज दिखाना हो, राइट। तो इमेज दिखाने के लिए अभी वो AWS पे तो लॉगिन नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि AWS बैकएंड साइड से हैंडल होना चाहिए, वो फ्रंट एंड साइड से हैंडल नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें की दो तरीके। कौन से दो तरीके में हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो दो तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका कि आपका जो बकेट है उसके ऊपर पब्लिक एक्सेस दे दो, पब्लिक एक्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऐसा थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा माफ कर दो, आई डोंट नो लाइक आजकल काफ़ी टाइम से लिख नहीं रहा तो हालत ख़राब हो गई है सर। और दूसरा होता है प्री साइंड यूआरएल्स। हम ये दोनों चीज़ देखेंगे कि लाइक आप पब्लिक एक्सेस कैसे दे सकते हो आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और प्री साइंड यूआरएल्स क्या होते हैं और इनका काम क्या रहता है। ओके, तो सबसे पहले थे पब्लिक एक्सेस पे। तो अगर आप पब्लिक एक्सेस पे आओगे अभी, तो इतना कचरा कैसे हो गया। ठीक है, पब्लिक एक्सेस पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने अभी के लिए दो बकेट बनाया, आप ध्यान दोगे तो एक S3 जो हमने पिछले वीडियो बनाया था, और एक डेमो एक और मैंने बना दिया। और दोनों के अंदर सेम फाइल्स है, कौन सी? V1 और V1 दोनों के अंदर मैंने सेम फाइल रखा है और आप दोनों फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अभी हमको क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो V1 है ये मेरा पब्लिकली एक्सेस रहे। ओके, तो आपको क्या करना है, उसके लिए परमिशन टाइप में आना है। अभी के लिए सपोज हमारे इसमें एक ही फाइल है, राइट, पर आप चाहते हो कि आपका एक बकेट में मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। जैसे कि देख लो, मैं दिखा देता हूँ। अभी के लिए कंसिडर करो कि आपका एक बकेट था ए करके, आपने अलग अलग फोल्डर्स रखे हैं, जैसे कि डेव रखा है, QA रखा है, ओके, फिर स्टेजिंग रखा है और prod रखा है। ये फोल्डर्स है। तो डेव वाला सबके लिए एक्सेस आप रख सकते हो, पर QA आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि लाइक डेवलपर्स एक्सेस ना करें, ओनली QA पर्सन को एक्सेस रहे। फाइन। फिर आता है स्टेजिंग के लिए, स्टेजिंग पे आप चाहते हो कि कुछ कुछ पर्सन को लिमिट रहे, और सेम गोस ऑफ फ्रॉड। तो आप क्या कर सकते हो, आप बकेट के लिए पॉलिसीज लिख सकते हो। पॉलिसीज तो लाइक आपको पता होगा क्या होता है कि कुछ काइंड ऑफ एग्रीमेंट से जो आप लिखते हो कि ये पर्सन का इतना डिटेल्स वगैरह सो जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ऐसा समझ लो कि आप उस बकेट के लिए पॉलिसीज लिख सकते हो कि अगर कोई चाहता है कि उसको डेव का बकेट, जो डेव नाम का फोल्डर है, ओके, ए बकेट के अंदर उसको पब्लिकली एक्सेस करना है, तो डेव के लिए आप पॉलिसी लिख दो, QA के लिए अलग लिख दो, वैसा। तो अभी के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आपको दिख रहा है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस करके, इसको आपको बंद कर देना है क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन को ब्लॉक करेगा पब्लिकली एक्सेस करने से। ओके, अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं लाइक आपको कौन सा बंद रखना है, ऐसा ऐसा। फाइन, तो मैं अभी के लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म लिख देता हूँ। कंफर्म लिख दिया और इसको कंफर्म कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, चीज़ें कर देगा। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं बकेट पॉलिसी। तो बकेट पॉलिसी में आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे एडिट पे। ओके, आपको पॉलिसी लिखनी है। अभी के लिए आपको लाइक हमने पॉलिसीज के बारे में, मतलब हमने ये नहीं सीखा था कि कैसे हम ACL वगैरह कमांड लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जो मैं कमांड दूंगा आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना, ज़्यादा अपना कुछ जैसे दिमाग अभी के लिए नहीं लगाना। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बाई डिफॉल्ट जनरेट हो गया। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका SID मैं रख देता हूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में स्टार देता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें स्टार है। ओके, इफेक्ट क्या होता है, अलाउ रहता है बाय डिफॉल्ट। ऐसे में बस कुछ कुछ चीज़ें रहती है ऐसे समय। फिर आता है एक हमारे पास एक्शन आ जाता है,
एक्शन इधर ही पड़ा है। तो एक्शन लाइक, एक्शन क्या होता है कि आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो बकेट रहे, ओके, ये बात पे ध्यान देना, क्या कि मेरा एक बकेट है, ओके, मैं इसको रीड कर सकता हूँ। अगर मैं एक यूज़र सत्यम जिसको कुछ नहीं पता कि एडब्ल्यूएस वगैरह क्या हो सकता है, तो वो सिर्फ ये फाइल को रीड कर सकता है, वो फाइल देख सकता है, और वो फाइल अपलोड नहीं कर सकता। फाइन, ये बात का ध्यान रखना। तो ये एक्शंस में आता है। तो हमारे पास बेसिक एक्शंस कौन से रहते हैं? क्रिएट रहता है बेसिकली, ओके, आपको तो पता होगा क्रिएट रहता है। आप अपडेट कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो। अब एडिट अपडेट सेम ही है। तो एंड आप रीड कर सकते हो। तो अगर कोई यूज़र है तो मैं सिर्फ उसको रीड देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ उसको रीड देना है, बाकी का जो राइट ऑपरेशन है वो मेरे बैक एंड यूज़र को रहेगा। जो यूज़र मेरा बैक एंड लिख रहा है उसको रहेगा, मैं सत्यम क्यों दूँ ऐसा। तो ये हमारे एक्शंस होते हैं AWS में कि आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। तो मैं लिखूंगा जो मेरा S3 है उसके ऊपर ना गेट ऑब्जेक्ट करके एक एक्शन आता है हमारे पास। अब हमारे पास अलग अलग एक्शंस होते हैं S3 में, ओके। तो उसके लिए भी हम लाइक, आप ऐसा हर चीज़ डिटेल में उसको हम पढ़ेंगे आराम से। अब एक लिए बस ध्यान दो कि एक्शन क्या है, गेट ऑब्जेक्ट मतलब मैं फाइल को गेट कर सकता हूँ, बेसिकली रीड कर सकता हूँ ऐसे समय। और एक और होता है रिसोर्स। तो हमारे पास जो मेन जो तीन चीज़ होती है ना AWS में, क्या होती है? इफेक्ट, एक्शन एंड रिसोर्स। इफेक्ट मतलब क्या होता है? क्या तुमको अलाउ करना है कि अलाउ नहीं करना। ओके, ओके, ठीक है। फिर होता है एक्शन, कि अगर तुम अलाउ कर रहे हो तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, और अगर तुम उसको मना कर रहे हो तो वो क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऐसा समझ लो कौन से एक्शन पे तुम मना कर रहे हो या फिर कौन से एक्शन तुम उसको अलाउ कर रहे हो, ये होता है। अब आता है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब ठीक है तुमने अलाउ कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने बोला कि जो मेरा ए नाम का बकेट है उसको सत्यम एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मेरा इफेक्ट क्या था? मेरा इफेक्ट था अलाउ। मेरा एक्शन क्या था? एक्शन था कि इसको रीड कर सकता है, ओके, और उसको अपडेट भी कर सकता है। अब आता है रिसोर्स। रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स मतलब कि ए नाम का बकेट है, इसके अंदर 10 फोल्डर है। तो क्या मैं चाहता हूँ कि सत्यम 10 के 10 फोल्डर को रीड और अपडेट करे? नहीं, मैं उसको ये चीज़ अलाउ नहीं करूँगा। मैं उसको क्या अलाउ करूँगा कि मेरा जो यूज़र है सत्यम, वो सिर्फ कोई एक फोल्डर को रीड करे या तो कोई एक फोल्डर को अपडेट करे, ऐसा। तो ये हमारे रिसोर्स में जाता है, लाइक आप उसको कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, ओके। ये चीज़ को ध्यान रखना है। आई नो कि लाइक ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत, पर अब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अब मैंने एक चीज़ तुमको दिखाई थी कि तुम ARN क्या होता है। तो अगर तुमने ध्यान दिया होगा, तो जब हम बकेट बनाते थे तो बकेट का एक ARN जनरेट होता था, जो कि मैंने आपको बताया था। AWS में बाई डिफॉल्ट कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं हमारे पास, जो AWS के मतलब काम करने का तरीका है तो उसको आसान बनाती है। तो मैं अभी के लिए ये बकेट पे आया, इसके प्रॉपर्टीज़ पे गया, और ये जो ARN है ना ये कॉपी कर ले रहा है। कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी रिसोर्सेज में आते हैं, तो हम क्या करेंगे देखो, जो हमारा बकेट है ना उसमें 2 फोल्डर बनाएंगे, एक डेव और एक QA। तो सॉरी, बंद कैसे करें? एक मिनट गाइस, मेरे को एक मिनट, मेरा पेन बंद पड़ेगा, आई डोंट नो व्हाई। चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि सत्यम को डेव का एक्सेस रहेगा, QA का एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। चलो देखते कैसे फॉलो करें चीज़। तो इसको यहाँ पे लेकर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ जो मेरा बकेट है उसमें डेव नाम का फोल्डर होगा, ओके। डेव नाम का फोल्डर होगा, उसी फोल्डर को एक्सेस देना। स्टार मतलब कि उस फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को उसको एक्सेस रहेगा, ठीक है। चलो इसको लेके मैं सेव कर देता हूँ। से सेव हो गया, ओके, पॉलिसी सेव हो गई। अभी क्या करना है देखो, अभी हमने रूल क्या दिया था, रूल पे ध्यान होगा। अगर आप लोग को रूल पे ध्यान होगा तो मेरा बकेट नेम में यहाँ पे आई थिंक कॉपी कर सकता हूँ, हाँ ठीक, कॉपी कर लूँगा, अच्छी बात है। ये मेरा बकेट नेम था, मैंने उसको क्या बोला था, इसका कलर चेंज करता था। मैंने क्या बोला था कि जो भी मेरा बकेट है, ये मेरा बकेट नेम है, फाइन। इसके अंदर डेव फोल्डर के बाद, मतलब डेव फोल्डर के बाद उसको एक्सेस है। इसके बाद सत्यम कुछ भी कर सकता है, ओके, सत्यम कुछ भी कर सकता है। पर जब तक वो यहाँ पे ना है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। कैसे देखो, अगर मैं V1 को अभी ओपन करूँ, ये जो इसका URL है इसको किया, ओपन किया, पेस्ट किया, ये देखो,
मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ फाइल। चलो, क्यों नहीं कर पा रहा देखते हैं। और इसको मैं हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम क्या रखेंगे, डेव नाम का फोल्डर रखेंगे, फोल्डर क्रिएट कर दिया। अगर मैं डेव नाम के फोल्डर के अंदर अगर वही सेम फाइल अभी अपलोड करता हूँ, तो तुम देख लेना, जादू होगा जादू। अपलोड किया फाइल, ओके फाइल अपलोड हो गई, क्लोज किया। अब अगर मैं ये इमेज पे क्लिक करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट वाला कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, दिख रहा है। अब आप इमेज को देख सकते हो। पर अगर मैं बाहर जाऊँ, कहाँ पे, डेव फोल्डर के पेरेंट पे जाऊँ, यहाँ पे ये जो V1 करके इमेज है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, ये एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये दिख रहा है आपको डिफरेंस, सेम इमेज है, बस डिफरेंस क्या, पाथ का डिफरेंस है। यहाँ पे डेफ स्लैश है, यहाँ पे ये है। तो ये डिफरेंस में क्रिएट होता है जब तो पॉलिसीज मेंशन करते हो कि वो उसको कौन सा रिसोर्स एक्सेसिबल है। तो ये बात का ध्यान रखना। ओके, ये था पहला तरीका कि मैंने कैसे एक यूज़र को एक बकेट के ऊपर पॉलिसी के बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट किया है कि भाई अगर तुमको कोई फाइल एक्सेस करनी है तो वो डेव फोल्डर के अंदर रहेगी, तभी तुमको एक्सेस है, वरना उसके अलावा मैं तुमको एक्सेस नहीं दे रहा, उसके अलावा मैं तुमको परमिशंस नहीं दे रहा। अब इनका यूज़ क्या हो धीरे हमको आगे आगे समझेगा। हाँ चलो, अब आते हैं हमारे दूसरे बकेट पे, जो कि हमें दूसरा टॉपिक बोला था, क्या होता है, प्री साइन डिवाइडर। प्री साइन डिवाइडर, अब प्री साइन डिवाइडर को आप एज अ चेक कंसिडर कर सकते हो। ओके, चेक कैसे, आपको बैंक एक चेक देता है, आपको किसी बंदे को देने का है, फाइन, किसी बंदे को देने का है। तो अभी तक हम क्या यूज़ करते हैं, मैं उसको पॉलिसी से अटैच कर रहा था। पर मैं नहीं चाहता ना कि मैं उसको हर बार पॉलिसी से अटैच करूँ, मतलब पॉलिसी से अटैच करना, रेस्ट्रिक्ट करना अच्छी बात है, पर कभी कभी ज़्यादा हेडेक हो जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली साइन करके दे देंगे, ऐसे समझ लो। मैंने क्या बोला, मैं ब्लैंक चेक पे साइन करके तुमको दे दूंगा, तेरे को जो करना है कर, चलेगा। पर और आपको पता है अगर मैंने साइन करके दिया और मैंने मेंशन करके दिया कि 1 लाख, तो वो उससे ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा, ये भी आपको पता है। तो हम वही करके पाएगा कि जो मेरा इमेज रहेगा ना, जैसे कि मेरा एक इमेज है, तो मैं क्या करूँगा, जब यूज़र बोल रहा है कि मेरे को ये इमेज देखना है, ओके मेरे को इमेज देखना है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई तो देख ले। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साइन करके देता हूँ, मैं इस पर साइन मार देता हूँ, और ये साइन 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगा कि भाई अगर तू 1 घंटे तक देख पाए तो देख ले, वरना इसके बाद तू नहीं देख पाएगा। ऐसा समझ लो कि आप साइन करके तो दे रहे हो, पर इसकी कुछ वैलिडिटी है कि वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ही देख सकता है। तो वही कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट S3 के अंदर है, जो कि होता है प्री साइन यूआरएल्स। आपको नाम से समझ गया होगा, प्री साइन यूआरएल्स, कि जो आपका यूआरएल होगा उसको हम एक सिग्नेचर लगा देंगे जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड रहेगा। कैसे, चलो। तो अगर आप आओगे अभी डेमो 1 पे, ये इमेज है, इसको कॉपी करता हूँ, मैं टेलर पेज करता हूँ, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी तक बकेट के कुछ पॉलिसीज अटैच ही नहीं की है। हाँ चलो, पर अगर मैं इसी मेरा ये जो यही यूज़र है इसको देखने का है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट एक्शन पे, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर विद प्री साइन यूआरएल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि कितने मिनट या कितने टाइम तक उसको वैलिड रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए उसको बोलता हूँ कि भाई ये जो यूआरएल है, ओके, वो 1 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। 1 मिनट तक वैलिड रखना, टाइम करना है ध्यान से। चलो क्रिएट किया। अब देखो इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करते ही अगर मैं इसको पेस्ट करूँ यहाँ पे, आप देखो कितना बड़ा यूआरएल है। अगर मैं इसको आगे ओपन करूँ, तो सीक्रेटली करो मेरा भाई, तुम लोग ध्यान दो। ये देख रहे हो कितना बड़ा यूआरएल है। इतना बड़ा तो हमारा यूआरएल नहीं था, पर ये एक्चुअली वैलिड था क्योंकि साइन किया हुआ है। ये देखो अभी ये दिख रहा है आपको, 1 मिनट, 1 मिनट हो जाता है, 1 मिनट के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। देखो, तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं। इसमें हमारे पास वो एक लाइक मेरा कौन सा बकेट का नेम है, ओके, कौन सा रीजन है, मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट का नेम है। अब उसके बाद इसमें क्या किया कि जो भी हमारा AWS का ऑथेंटिकेशन टोकन है उससे साइन कर दिया है। और वो सिग्नेचर, ये काइंड ऑफ सिग्नेचर समझ सकते हो। वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे देखो, 2025 02 10, मतलब आज की तारीख का डेट डाला है इसमें, और एक टाइम स्टैम्प डाला है, और इसमें लिखा हुआ है क्या, कब एक्सपायर होगा, 60 सेकेंड्स में एक्सपायर होगा। ओके, और यहाँ पे कुछ अमेजोन की तरफ से जो वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो उसने क्या किया, एक इमेज बना दिया, क्यूआरएल बना के दिया हमको, जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। चलो 1 मिनट हो गया होगा शायद तक। अब अगर रिफ्रेश करेंगे, ये देख रहे हैं मेरा यूआरएल बंद हो गया।
अच्छी बात है कि कोई मेरा मिसयूज़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो एट उसको रीड का परमिशन दे रहा हूँ कि वो मेरा फाइल से देख सकता है, पर कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक देख सकता है। ओके, तो ये थे हमारे S3 में, लाइक आप पब्लिक पॉलिसीज कैसे अटैच कर सकते हो, या फिर प्री साइंड यूआरएल कैसे काम कर सकते हैं, कि प्री साइंड यूआरएल कैसे जनरेट करके आप यूजर को दे सकते हो, उसके साथ टाइम स्टैम्प भी अटैच कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वैलिड है, अगर आप तब तक देख पाए तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर हो गया तो आपको मेरे को फिर से रिक्वेस्ट मांगना पड़ेगा। ओके, तो लाइक आई होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं AWS के ऊपर। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और भी कुछ लगेगा AWS के लिए मेरे को पिन कर देना कमेंट्स में, चेक कर लूँगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।